सभी को राम राम। मैं विवेक कुमार आज आपके सामने लेकर आया हूँ शिव पुराण के बारे में। और शिव पुराण के जो अध्याय 1 है हम उसके बारे में आज बात करें। शिव पुराण के अध्याय 1 में जो सोनकादि ऋषि है उन्होंने श्री सूत जी से मानव कल्याण के लिए कुछ प्रश्नों को के बारे में पूछा और श्री सूत जी ने उन्हीं का जो निवारण है वो दिया। जो शिव पुराण है, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा का वर्णन है। इसमें उन जो शिव पुराण है उसे 7 संहिताओं तथा 24,000 श्लोकों में विभक्त किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सोनकादि जो ऋषि है उनके प्रश्न क्या थे। उन्होंने लिखा है, महाज्ञानी सूत जी आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है। ये सूत जी के संदर्भ में उन्होंने लिखा है। फिर उन्होंने प्रश्न किया है, प्रभो मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। उन्होंने पूछा है पुराणों की जो कथा है उनके सार तत्व के बारे में। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले, जो ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है। तथा इसी में उन्होंने और ऐड किया है, प्रश्न को जोड़ा है, साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण कर सकते हैं। इस घोर कलिका में जीव प्राय आसुर स्वभाव, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है आसुर स्वभाव, जो जीव हैं उनका कलयुग में आसुर स्वभाव के बारे में, आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को, जो आसुर स्वभाव के हो गए हैं, उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो, ताकि वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। जो यहाँ पे इसका सार है वो यही है कि उन्होंने जो जीव मात्र है कलयुग में उनके कल्याण के बारे में पूछे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो लोग हैं, व्यक्ति है, उनके पास इतना समय नहीं है कि वे सही तरीके से जो अपने धार्मिक कार्य है जो उनको पूरी अनुष्ठान विधि से कर पाए। तो ऐसे में उन्होंने उसका उपाय पूछा है और सभी शास्त्रों में लगभग ऐसे ही उपाय के बारे में वर्णन है। और कुछ अभी जो लोग हैं उनमें जो धार्मिक प्रवृत्ति है उसको, और उनको जो वेद है उनके जो पढ़ने में जो रुचि है वो थोड़ा कम है, उतनी ज़्यादा नहीं है। तो उसमें बारे में भी इसमें निवारण के बारे में कि कैसे उन लोगों का निवारण हो जो लोग इस प्रकृति से दूर हो चुके हैं। इसमें श्री सूत जी ने क्या कहा है। सूत जी ने कहा है, मुनिश्रेष्ठ सोनक तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। अब यहाँ पे जो गहराई वाली बात है कि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम और लालसा। एक लालसा होती है कि मुझे ये सुनना है या मुझे इससे लगा मुझे ये पढ़ना है। तो सोनकादि है उनके मन में पुराण के बारे में जानने की प्रबल इच्छा थी, जबकि सभी के मन में ऐसी इच्छा नहीं होती। इसमें आगे लिखा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। अब उस शास्त्र के बारे में बताएंगे जो लोगों का कल्याण करने वाला है। वत्स वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत में से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला। जैसे ही भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला तो वही शिव पुराण है। यहाँ पे शिव पुराण का जिक्र है। भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है, कानों के लिए रसायन, अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। मुने वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण। तो
सूत जी ने कहा है शौनक ऋषि जी को कि जो लोगों का मंगल करने वाला साधन है वो इस समय शिव पुराण है, जिसका पूर्व काल में, अब यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी है, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। जो शिव पुराण है इसका प्रवचन भगवान शिव ने ही किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। व्यास जी ने इस पुराण के परिणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन। वही जो बात मैंने कही थी कि जो जीव मात्र है उसका कलयुग में कल्याण कैसे हो, तो उसके लिए शिव पुराण के बारे में बताया गया है। ये जो मैंने अभी जितना आपको बताया है, तो इसमें जो सोनकादि ऋषि का पर्सन है और सूत जी का जो अभी बताया है वो इसके पृष्ठ संख्या 21 पर है शिव पुराण के, और यह पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब पेज नंबर 22 पे लिखा है इसमें कि यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है, इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाङ्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। पढ़ना शिव पुराण का, इसका अनुसरण करना चाहिए। इसके बाद इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। जो इसका अनुसरण करता है वो शिव पद को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे पद धाम है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से इसके लाभ क्या है? भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। इसके पढ़ने से आप शिवलोक को प्राप्त कर लोगे और आपके जो जीवन की समस्याएं हैं में दूर हो जाएगी। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है शिव पुराण में। इसकी 7 संहिताएं है, 7 भागों में है। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करें। या तो आप इसे पढ़े और पढ़ नहीं सकते, कहीं पे शिव कथा हो तो वहाँ पे भी आप इसे सुन सकते हैं। आप प्रतिदिन भी कभी 1 पेज 2 पेज इस तरीके से भी इसे पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वह है पुण्यात्मा। अब यदि आज मेरे मन में आए कि मैं शिव पुराण पढ़ूँ या आपके मन में आए, तो वो जो आपकी आत्मा है वो पुण्य आत्मा है। क्योंकि हर एक इंसान ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं पुराण पढ़ूँ, किसी के पास समय नहीं है। आज के समय में पुराण उन्हें पढ़ने नहीं, और बच्चे चाहिए संस्कारी। ठीक है। अब इसमें लिखा है आगे, इसमें संशय नहीं है, जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद मैंने पहले बताया धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, आप इसे पढ़ नहीं सकते तो आप इसकी पूजा कर सकते हैं, आप इसे पूजा में भी रख सकते हैं। पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित तो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। आप इसे पढ़ नहीं सकते तो आप इसकी पूजा करके भी जो अच्छे फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण अर्थ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यह निर्मल
एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 4 पुरुषार्थ है। कितने पुरुषार्थ है? 4। शिव पुराण के अनुसार 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ है और चारों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। तो आपको भी जो शिव पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनका अध्ययन करना चाहिए। ज़्यादा नहीं, आप 15 मिनट के लिए पढ़िए। इससे क्या होगा? इससे जो वैदिक जीवन शैली है उसके बारे में आपको ज्ञान होगा और आप उसी प्रकार से फिर अपने परिवार को लेकर चलेंगे। आपको अपने बच्चों को संस्कार देने हैं। आप संस्कार तब दे पाओगे जब आपको इन चीज़ों के बारे में ज्ञान होगा। और यदि आप पढ़ नहीं सकते तो कम से कम आप इनकी पूजा कर सकते हैं। तो आप इसे शिव पुराण मंगाए और उसे पढ़े और उसका अनुसरण करें। इसमें जो आगे संहिताएँ आएंगी उनमें पूजा विधि के बारे में बताया गया है कि कैसे हमें जो भगवान शिव है उनकी पूजा करनी चाहिए, कौन सा फूल चढ़ाने से हमें क्या लाभ होगा। जैसे कमल का फूल चढ़ाए, अगर आपको लक्ष्मी की चाय, आपको धन की चाय, तो आप क्या करें, आप उसमें जो भगवान शिव है उस पर कमल का पुष्प चढ़ा दे, बेलपत्र चढ़ा दे। तो इस तरीके से धन के लिए क्या करें, मोक्ष के लिए क्या करना है और सुख के लिए क्या करना है, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए क्या करना है, तमाम बातें इसमें दी गई है। तो उसके जरिए आप अनुष्ठान कर सकते हैं और आपको ऐसा करना भी चाहिए। यही शिव पुराण है जिसमें गुरु को शिव के समान होता है। तो उम्मीद है आप जो मैंने आपको बताया है आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे जो मैं इसे पढ़ने के बाद आपको जो इम्पोर्टेंट लाइन जिस पर जोर दे रहा था, वो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो लाइन है उनको आपको ध्यान रखना है। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो इस पर लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।